बोलो संत शिरोमणि अछगुआ 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जैन धर्म प्रवेश का हम अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हम 13 पाठ का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पाठ 14 काल परिवर्तन इसके बारे में समझेंगे। काल अजस्र रूप से गतिमान है, काल परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। काल किसे कहते हैं, कितने होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में आज हम अच्छी तरह जानेंगे। काल किसे कहते हैं? वस्तु एवं क्षेत्रों के परिवर्तन को बताने वाले समय को काल कहते हैं। जो वस्तुओं के और क्षेत्रों का परिवर्तन बताता है वो काल कहलाता है। काल के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, एक अवसर्पिणी काल और एक उत्सर्पिणी काल। ये मुख्य रूप से 2 भेद हैं। अब ये अवसर्पिणी काल क्या कहलाता है तो बताते हैं, जिस काल में मनुष्यों एवं त्रियंचों की आयु, शरीर की ऊंचाई, आहार, बुद्धि, सुख आदि क्रमशः घटते चले जाएं, वो कहलाता है अवसर्पिणी काल। यह काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। जब तक 10 कोड़ा कोड़ी सागर नहीं हो ये काल समाप्त नहीं होता। हर चीज़ इसमें घटती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। जैसे कि अभी अवसर्पिणी चल रहा तो हर चीज़ कम होती चली जा रही है। इस प्रकार से ये अवसर्पिणी काल कहलाता है। अव का मतलब होता है गिरना, पतन होना, ठीक। और इसी प्रकार फिर दूसरा काल उत्सर्पिणी, उत मतलब बढ़ना, उत्सर्पिणी काल जिसमें हर चीज़ बढ़े, बिल्कुल उससे उल्टा। और जैसे कि अभी हर चीज़ कम हो रही थी, अब हर चीज़ का बढ़ना। जिस काल में मनुष्य और त्रियंचों की आयु, अवगाहना, आहार, बुद्धि, सुख आदि क्रमशः बढ़ते चले जाएं, उसको उत्सर्पिणी काल कहते हैं। यह भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। उदाहरण के माध्यम से हम दोनों काल को समझें। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी घड़ी से अपन उदाहरण घटाते हैं। घड़ी में 12 पे कांटा है, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। इसमें कांटा डाउन होता है, गिरता जाता है नीचे नीचे। ये तो हो गया अवसर्पिणी काल 6 काल तक। और फिर 6 के बाद 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11। इसमें कांटा क्रम से बढ़ता चला जाता है। मतलब 6 काल तक उत्सर्पिणी। डाउन मतलब अवसर्पिणी, अप मतलब उत्सर्पिणी। ऐसे अप और डाउन चलता रहता है। ये उत्सर्ग दोनों 10 कोड़ा कोड़ी सागर के होते हैं। कुल मिलाकर 20 कोड़ा कोड़ी सागर में उत्सर्पिणी, और इसी को 20 कोड़ा कोड़ी सागर को एक कल्प काल भी कहते हैं। इनके उत्तर भेद कितने होते हैं तो उनके उत्तर भेद 6 होते हैं। सबसे पहले अवसर्पिणी में लगाते हैं सुखमा सुखमा, फिर दूसरा है सुखमा, फिर तीसरा है सुखमा दुखमा, फिर चौथा है दुखमा सुखमा, फिर 5वां है दुखमा, और फिर 6वां है दुखमा दुखमा। ऐसे 6 काल होते हैं। इनको दुस्मा समा भी लगा देते हैं। इस प्रकार से इसमें है क्या बोलते, क्रम से आप लगाते। सु का अर्थ होता है अच्छा, और दुर जो उपसर्ग है, सु उपसर्ग अच्छे के लिए और दुर उस पर उपसर्ग बुरे के लिए उपयोग होता है। ये सु और दु, आगे जाके ये सु और दु हो जाते हैं, सुषमा और दुष्मा। समा काल के परिवर्तन को कहते हैं। दु मतलब बुरा और सु मतलब अच्छा। भोग भूमि किसे कहते हैं? कहते हैं कि वह स्थान जहाँ पर मनुष्य और त्रियंचों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। मतलब हर चीज़ मनुष्य और त्रियंचों को कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं है, सब अपने आप जहाँ प्राप्त हो जाता है। जहाँ सारी आवश्यकता की पूर्ति कल्प वृक्षों से मिल जाती है। जो कुछ मांगो सब कल्प वृक्षों से प्राप्त, उस स्थान विशेष को भोग भूमि कहते हैं। इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय काल तक तो भोग भूमि रहती है, और फिर बाद के चतुर्थ, पंचम और षष्ठम काल में कर्म भूमि हो जाती है। तो समझ में आया कि जहाँ सब चीज़ें कल्प वृक्ष से मिल जाती हैं। ना वहाँ के मनुष्यों को कोई मेहनत करना है, ना वहाँ के त्रियंचों को कोई मेहनत करना है, ना कोई पुरुषार्थ करना। सब चीज़ कल्प वृक्ष लगे हुए हैं, मांगो जो हर चीज़ प्राप्त हो जाती हैं। भोग भूमि। अगला है कर्म भूमि किसे कहते हैं? जहाँ पर लोगों को आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ता है। स्वयं पुरुषार्थ करते हैं
जहाँ अस्सी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प इस प्रकार षट कर्म पूर्वक आजीविका का निर्वाह करते हैं, कहते हैं उस स्थान विशेष को कहते हैं कर्म भूमि। यहाँ चतुर्थ काल, पंचम काल और षष्ठम काल में कर्म भूमि का एक काल माना जाता है। यहाँ पर कर्म भूमि, जहाँ अपन जन्म ले रहे हैं, जहाँ अपन रह रहे हैं, ये सब कर्म भूमि के अंदर। यहाँ पर अपन को आजीविका चलाने के लिए अस्सी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प हमें ये षट कर्म करने पड़ते हैं, तब हमारी आजीविका यहाँ पर चलती हैं। तो फिर भोग भूमि में ये सब चीज़ें किससे प्राप्त होती हैं, कैसे होते होंगे कल्प वृक्ष? अपने जैसे वृक्ष होते हैं क्या? वो क्या मिलता होगा उनसे? अगला प्रश्न हम जानते हैं, कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? ऐसे विशेष वृक्ष जो भोग भूमि में मनुष्य व तिर्यंचों को तथा स्वर्ग में देव देवियों को मन की कल्पित वस्तु प्रदान करते हैं। जो कुछ भी इच्छा करो वो सब उन्हें कल्प वृक्ष, कल्पित माने कल्पना करो और वो चीज़ आपको मिल जाए, वो कहता है कल्प वृक्ष। मतलब भोग भूमि में मनुष्य तिर्यंचों के लिए और देवगति में देव और देवियों के लिए मनवांछित चीज़ें प्राप्त होती हैं, वो है कल्प वृक्ष। अच्छा, ये कल्प वृक्ष कितने होते हैं? तो कल्प वृक्ष 10 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है पानांग, मधुर पेय पदार्थ प्रदान करने वाला। पीने संबंधी सभी चीज़ों को जो हमें मिलती हैं वो पानांग नाम के कल्प वृक्ष से हमें प्राप्त होती हैं। दूसरा है तूर्यांग, विविध प्रकार के वाद्य प्रदान करने वाले, जो बजाने संबंधी जो यंत्र होते हैं वो सभी चीज़ें, चाहे वो तबला हो चाहे कुछ भी हो, बजाने संबंधी जो सभी है वादित्र, वो सब तूर्यांग। भूषणांग, भूषणांग जाति के कल्प वृक्ष जो भी आभूषण चाहिए, जो भी गहने चाहिए, जिस प्रकार का जैसा भी, वो सभी प्रदान करते हैं भूषणांग जाति के कल्प वृक्ष। वस्त्रांग, उत्तम उत्तम वस्त्र, सुंदर से सुंदर ड्रेस, जैसी चाहिए आपको वैसी ड्रेस आप कल्पना करो, कल्पना करते ही वो वस्त्र आपको प्राप्त हो। ना वहाँ कोई वस्त्रों को धोना पड़ता है, ना सिलवाना पड़ता है, ना खरीदना पड़ता है, सब चीज़ उस वस्त्रांग जाति के कल्प वृक्ष से मिल जाती। भोजनांग, उत्तम भोजन प्रदान करने वाले, जो कुछ भी चाहिए है मांग लो, खाने पीने की, खाने की चीज़ें। आलयांग, दिव्य भवन प्रदान करने वाले, जो दिव्य भवन प्रदान करते हैं वो वाले अच्छे अच्छे सुंदर भवन जो चाहिए हैं वो वहाँ से मिलते हैं। दीपांग कहते हैं शीतल प्रकाश देने वाले, बड़ी ठंडा ठंडा प्रकाश देने वाले, उजाला देने वाले जो वहाँ रहते हैं वो दीपांग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं। भाजनांग, विविध प्रकार के बर्तन प्रदान करने वाले, जैसे भी आपको सोने के कटोरे, सोने की जो भी थाली, जो भी चाहिए आपको, जिस संबंधी बर्तन चाहिए वो सभी आपको भाजनांग जाति के कल्प वृक्षों से प्राप्त होता है। फिर 9 नंबर पे मालांग, उत्तम पुष्पों की माला प्रदान करने वाले, बड़ी सुंदर सुंदर पुष्पों की मालाएं जो पहनते हैं, उन सब पुष्पों की मालाएं हमें मालांग जाति के कल्प वृक्ष से वहाँ देवगति में और भोग भूमि में प्राप्त होती हैं। तेजांग, उत्तम प्रकाश उत्पन्न करने वाले, बड़े बड़े ऐसे चमकदार कि सूर्य का प्रकाश भी फीका लगने लगे, ऐसे तेजांग जाति के कल्प वृक्ष से प्रकाश उत्पन्न होता है। सुंदर सुंदर कलर की लाइटें, मणियों का जैसा प्रकाश रहता है, इस रूप से हमें वो मिलता है। इस प्रकार से 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं जिनके माध्यम से भोग भूमि या जीव ये सभी प्रकार की सामग्री को प्राप्त करते हैं। कल्प वृक्ष ना तो वनस्पति कायक हैं, जैसे अपने यहाँ के पेड़ होते हैं ना, ऐसे नहीं होते वो वनस्पति कायक। ना तो कोई व्यंतर देव की माया है, ना कोई देवताओं ने कोई माया कह के वो बना दिया, बल्कि सभी कल्प वृक्ष पृथ्वी रूप ही होते हैं। जैसे पृथ्वी होती इस रूप ही होते हैं, हुए भी उनके पुण्य कर्म के अनुसार उनको फल, जिसका जैसे देवी देवता का जैसे भोग भूमि या जीवों का पुण्य होता है, उस प्रकार की वस्तु उनसे अपन प्राप्त कर लेते हैं। क्या स्वर्गों में भी इतने प्रकार के कल्प वृक्ष होते होंगे? क्या स्वर्गों में भी ये सब होता होगा? तो बोलते नहीं, वहाँ 2 प्रकार के कल्प वृक्ष नहीं होते, एक पानांग और एक भोजनांग। क्योंकि पीने की कोई वस्तु देवताओं को चाहिए नहीं रहती है और भोजन करने की के लिए कोई वस्तु वहाँ चाहिए नहीं रहती है। कंठ में ही अमृत झरता है, जिससे भूख और प्यास देवताओं की शांत हो जाया करती है। तो कल्प वृक्ष देवगति में 8 प्रकार के ही होते हैं, वहाँ पर 10 प्रकार के कल्प वृक्ष नहीं होते हैं। अच्छा, ये जब भोग भूमि से कर्म भूमि जब प्रारंभ होती है तो ये व्यवस्था बताने वाला कौन रहता होगा? तो वो कहलाते हैं कुलकर। अब कुलकर के बारे में अपन जानते हैं कि कुलकर आखिर कहते कैसे हैं। कर्म भूमि के प्रारंभ होने वाले वे कुशल मनीषी
जो मानव समूह को कुलों के आधार पर व्यवस्थित कर मानव सभ्यता के सूत्रधार बनते हैं, वे कुलकर कहलाते हैं। कुलकर तात्कालिक समस्याओं का समाधान करके मानव सभ्यता को स्थापित करते हैं। क्या है, जब भोग भूमि समाप्त होती तो सब चीजें कल्प वृक्षों से मिलती थी, अब कल्प वृक्षों से सब चीजें प्राप्त हो रही हैं। अब क्या हो रहा है, कल्प वृक्ष तो समाप्त हो गए, अब किससे, अब पेड़ के सामने जाके मांग रहे हैं दे दो दे दो, दे ही नहीं रहे, तो क्या करें फिर उसके लिए। तो उसके लिए फिर क्या होता है, एक विशेष प्रकार के मनीषी जन्म लेते हैं जो कि कुलकर कहलाते हैं। वे कुलकर क्या करते हैं कि निमित्त आदि ज्ञान से वो जानते हैं और फिर समय के अनुसार जैसी व्यवस्थाएं चेंज होती हैं उन व्यवस्थाओं को वो कुलकर समझाते हैं, इसलिए उनको कुलकर है। विशिष्ट जो मनीषी हैं जो कर्म भोग भूमि के अंत में होते हैं और कर्म भूमि के प्रारंभ में जो पूरी व्यवस्थाएं बताते हैं, ये कुलकर, ये नियम से संख्या इनकी फिक्स है, ये 14 ही होते हैं। कुलकर के कौन से कुलकर के क्या कार्य रहते हैं वो अपन यहाँ पर आज जानते हैं। ये विशेष है, हमें जानना चाहिए कि जब कर्म भोग भूमि समाप्त हुई, कर्म भूमि प्रारंभ हुई तो क्या क्या परिवर्तन हुए और कौन कौन से कुलकर ने क्या क्या परिवर्तन कराए। तो सब कुलकर भयग्रस्त लोगों को शंका का निवारण करके जीवन जीने की कला सिखाते हैं। कैसे जीवन जीना है, आप डरो मत, उसका ये विकल्प है, उसका ये विकल्प है, ऐसा वो बताते हैं। सबसे पहले है प्रतिश्रुति कुलकर। सूर्य चंद्रमा को देखकर प्रजाजन भयभीत होने लगी, तब प्रथम कुलकर प्रतिश्रुति से लोग कहने लगे। सबसे पहले प्रतिश्रुति कुलकर, आकाश में 2 गोलाकार बिंब दिखाई दे रहे हैं, 2 गोले गोले से आकाश में दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है। तब राजा ने कहा कि ये सूर्य और चंद्रमा के विमान हैं। पहले इतना तेज और कल्प वृक्षों का तेजांग जाति कल्प वृक्ष इतना तेज रहता था कि सूर्य चंद्रमा दिखते नहीं थे, हमेशा 24 घंटे उजाला रहता, अब दिखने लगे गोलाकार। तो फिर वो समझाते हैं कि ये अनादिकाल से हैं, कल्प वृक्षों की तीव्र कांति के कारण ये दिखाई नहीं देते थे, अब उनकी कांति मंद हो गई है, कर्म भूमि का काल प्रारंभ होने वाला है। यह सुनकर प्रजाजन सुखी हो जाती है, लोगों को प्रतिबुद्ध करने के कारण इनका नाम प्रतिश्रुति नाम यह सार्थक होता है। इस प्रकार से वो प्रतिश्रुति कुलकर कहला। दूसरे कुलकर है सन्मति। ज्योतिरांग जाति के वृक्षों की ज्योति मंद हो गई, अब वो मंद हो गई, कम पड़ गई। आकाश में ग्रह नक्षत्र तारे दिखाई देने लगे, छोटे छोटे तारे ग्रह नक्षत्र दिखने लगे। उन्हें देखकर जनता फिर भयभीत हो गई, फिर डर गई, क्या करें, ये छोटी छोटी चीज क्या है, कहीं हमारे ऊपर गिर ना जाए। तब सन्मति कुलकर ने समझाया, ये ग्रह नक्षत्र तारे ज्योतिष देवों के ही विमान हैं, ये अनादिकाल से हैं, कल्प वृक्षों की तीव्र तेज के कारण कांति के कारण ये दिखाई नहीं देते, अब इनकी कांति मंद हो गई है कल्प वृक्षों की, इसलिए अब दिखाई देने लगे। यह सुनकर प्रजा बहुत सुखी होती है तथा लोगों को सतमति करने से इनका नाम सन्मति रख दिया जाता है, ये सन्मति कहलाने लगते हैं। अगले हैं कुलकर क्षेमंकर। वक्रता रहित सिंह, व्याघ्र आदि भयंकर आवाज करने लगे। उन आवाजों को सुनकर भयभीत जनता को क्षेमंकर कुलकर समझाते हुए कहते, ये सिंह व्याघ्र आदि जीव पहले भद्र परिणामी थे, पहले किसी पर आक्रमण नहीं करते, कोई किसी को मारता नहीं, सब कल्प वृक्षों से मिल जाता था, न किसी को मार के भोजन करने के। लेकिन अब व्यग्र होने लगे, मिष्ट तृण और जल का जो सेवन करते थे पहले, अब हमारी गोद में लेटते थे, अभी वक्र हो गए, तो इन्हें दूर रहना। इस प्रकार लोगों को क्षेम करने से इनका नाम क्षेमंकर, समझाने से क्षेमंकर नाम हुआ। फिर है क्षेमंधर, पहले क्षेमंकर फिर अब चौथा क्षेमंधर। यह सिंह आदि क्रूर दांत वाले, गाय आदि सींग वाले पशु कुपित होकर लोगों पर प्रहार करने लगे। तब भयभीत जनता को क्षेमंधर कुलकर ने लाठी पत्थर आदि से स्वयं की रक्षा करने का उपाय सिखाया। इस प्रकार ये क्षेम धारण करने से इनका नाम क्षेमंधर सार्थक हुआ। फिर है 5वें सीमंकर। कल्प वृक्ष अल्प फल देने लगे, तब लोगों का आपस में विसंवाद चालू हो गया। अब कम चीजें मिले, पहले बहुत मिल जाएगी जो अब कम मांग रहे हैं, 4 जेवर मिल रहा है 1 जेवर, मांग रहे हैं 2 जोड़ी वस्त्र मिल रहा है 1 जोड़ी वस्त्र। तब सीमंकर कुलकर ने कल्प वृक्षों की सीमाएं निश्चित कर दी। लोगों का विसंवाद, तुम इस एरिया के हो तो इधर रहना, तुम इस एरिया को तो इधर रहना, इधर के कल्प वृक्ष से मांगना। इन कल्प वृक्षों की सीमा निर्धारण करने से इनका नाम सीमंकर सार्थक हुआ। फिर है 6वां सीमंधर। कल्प वृक्ष अत्यंत फलदायी हो जाने से अति अल्प, बहुत कम देने लगे, अब तो फलदायी हो जाने से प्रजाजनों में कोलाहल मच गया। तब सीमंधर कुलकर ने चिन्हों से कल्प वृक्षों की पृथक पृथक सीमा, पहले बाउंड्रीज बानी थी, अब तो फिक्स कर दी, ये तुम्हारा ये तुम्हारा,
इस प्रकार सीमा निर्धारण किया। इस प्रकार स्थान की सीमा के निर्धारण करने से इनका नाम सीमंधर सार्थक हुआ। फिर है 7वां विमल वाहन। जब लोगों को गमन के लिए सवारी की आवश्यकता हुई तब विमल वाहन कुलकर्ण ने हाथी घोड़ा आदि वाहनों पर बैठकर सवारी करने की प्रेरणा दी। इस कारण इनका नाम विमल वाहन पड़ गया। फिर है चक्षुष्मान। संतान उत्पत्ति के बाद माता पिता कुछ काल तक पहले भोग भूमि में जैसे संतान को जन्म देते थे मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, अब नहीं। इसके लिए संतान का जन्म होते माता पिता का मरण हो जाता, लेकिन अब नहीं हो रहा। तो फिर क्या करते हैं, माता पिता अपने बच्चों को देखकर भयभीत होने लगे। तब चक्षुष्मान कुलकर्ण ने संतान का परिचय दिया। इस प्रकार बालक का मुख दिखाकर निर्भय होने के कारण इनका नाम चाक्षुष्मान सार्थक हुआ। फिर 9वें नंबर यशस्वी। माता पिता अधिक समय तक जीवित रहने लगे, बच्चों को देखकर घबराने लगे तथा यशस्वी कुलकर्ण के माता पिता से कहा, तुम बच्चों का इनका यश गाओ, चिरकाल तक जिए, ऐसा आशीष दो। अभी बच्चे जीवित रहेंगे, मरेंगे नहीं, आप भी जीवित रहोगे, साथ में रहोगे बच्चों के। इस प्रकार समझाया, इसी आशीष दो कि यशस्वी हो सभी तुम्हारे बालक। तो फिर यशस्वी नाम पड़ा। अभिचंद्र। जब बालक रुदन करने लगा तब जल के पात्र से चंद्रमा आदि रूप दिखाकर बालक को कीड़ा करने की शिक्षा दी। अभिचंद्र। बच्चे को खेला कैसे जाता है आदि सब की शिक्षा दी, वो कहलाए अभिचंद्र। चंद्राप। जब बालक बहुत दिनों तक जीने लगा तब चंद्राप कुलकर्ण ने चंद्रमा के समान कांति वाले पुत्र को देखकर हर्षित हो, इसका अच्छे तरह से पालन करो। इस प्रकार से वो चंद्राप कहलाए। फिर 12वें नंबर की मरुदेव। जब मेघ वृष्टि होने लगी, बारिश होने लगी, पहले बारिश नहीं होती थी, नाली नदी बहने लगे, तब मरुदेव कुलकर्ण ने नौका से, पुल से, सीढ़ी से आदि बनाकर जीवन जीने की कला सिखाई कि आप कैसे इनसे बच सकते हो। 13वें नंबर पे है प्रसेनजित। अभी तक संतान का आवरण रहित जन्म, सीधा जन्म होता था, कोई आवरण नहीं लगी रहती थी, कोई थैली नहीं लगी रहती। अब शरीर के ऊपर जरायु, ऊपर से जरायु लगी रहने लगी। देखकर भयभीत जनता को प्रसेनजित कुलकर्ण ने प्रसेन अर्थात जरायु और जित अर्थात छेदने का, इसको अलग करो तब इसमें से बालक निकलेगा। इस प्रकार से उन्होंने बताया, इसलिए प्रसेनजित। और सबसे 14वें नंबर के जो कुलकर्ण हैं, जो जिनसे अंतिम तीर्थंकर हमेशा जन्म, अंतिम कुलकर्ण से प्रथम तीर्थंकर का जन्म होता है, ये नियम है। तो 14 नंबर के नाभिराय। अब संतान नाल सहित जन्म लेने लगी तब नाभिराय कुलकर्ण ने नाल छेदने का, नाल काटने का, जो बच्चे के साथ जुड़ी रहती है, उसका उपदेश दिया। अंतिम कुलकर्ण नाभिराय से प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ। इस प्रकार से ये कर्म भूमि के अंत में, भोग भूमि के अंत में हुए, वो कर्म भूमि इसके बाद प्रारंभ हुई और प्रथम तीर्थंकर से लेकर 24 तीर्थंकरों का जन्म हुआ। इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर ये 14 कुलकर्ण के बारे में जाना। शेष विषय अपन आगामी दिनों में जानेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।